हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई बाइनोमियल है हमारे पास 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 और उसकी पावर 1024, तो इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी आएंगी इसका फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी भी बाइनोमियल में जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल के लिए वो होता है NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की पावर अगर n है तो अगर ये एक बाइनोमियल टर्म है तो हम इसकी पहले जनरल टर्म निकालते हैं। तो इसकी जो जनरल टर्म हमें मिलेगी, जो जनरल टर्म इस बाइनोमियल में हमें मिलेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो मिलेगी 1024 CR 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1024 माइनस r और 7 की पावर 1/8 और उसकी पावर में r। ये हमें इसकी जनरल टर्म मिलेगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें इसे, तो 1024 CR 5 की पावर 1024 माइनस r अपॉन में 2 और 7 की पावर r अपॉन में 8। अब अगर मैं इंटीग्रल टर्म चाहिए तो इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या है कि इनकी जो 5 की पावर है या 7 की पावर है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से अगर पहले मैं केवल 7 की पावर को देखूं और अगर मुझे 7 की पावर ना तो नेगेटिव चाहिए ना फ्रैक्शन में चाहिए, तो इसका मतलब r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 8 का मल्टीपल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो r जो है वो 8 का एक मल्टीपल होगा, तो लेट कर सकता हूं मैं कि r जो होगा वो कुछ 8m करके होगा, जहां m जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 8 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो मैंने उसे 8m ले लिया कि r जो भी होगा जब भी होगा वो 8 के ही मल्टीपल की फॉर्म में होगा। अब ये r की वैल्यू अगर मैं इसमें यूज करूं, ये भी मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, 5 की पावर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहां अगर यूज करें तो 1024 माइनस r की वैल्यू 8m अपॉन में 2 आएगी और डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4 माइनस 4m आ जाएगा। इतना आ गया। अब ये वाली जो टर्म आनी चाहिए ना, ये भी पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर अगर होनी चाहिए तो इसका मतलब 4m जो होना चाहिए वो 512 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो 4m जो होना चाहिए भाई 0 से बड़ा होगा, क्योंकि m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 से तो बड़ा होगा और 512 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ऐसी 0 से बड़ा होगा या उससे बराबर होगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो m जो हो जाएगा वो 128 से छोटा या उसके बराबर और 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो इतने m की वैल्यूज ऐसी हमें मिलेंगी जो इसको एक पॉजिटिव इंटीग्रल हमें दे देंगी। इतनी मिलेंगी, कितनी? 0 से लेकर 128 तक इंटीग्रल वैल्यूज। अब 0 से लेकर 128 तक कितने इंटीजर्स होते हैं काउंट कर लेते हैं। 1 से लेकर के 128 तक तो 128 हो ही गए। अब 0 को भी इंक्लूड करना है, तो 0 को भी इंक्लूड करना है तो एक इंटीजर और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म जो यहां पर आई, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म जो आई वो कितनी आई? 1 से लेके 128 तक 128 और 0 को भी इंक्लूड कर लोगे तो 129। और यही हुआ हमारा इसका आंसर कि 129 हमें इंटीग्रल टर्म्स यहां पर मिल जाएंगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो होप आप लोगों को ये टर्म क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो।